राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, खमा गणी फ्रेंड्स। मैं भूपेंद्र मौर्य एक बार फिर से राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्क्रीन पर आप टॉपिक देख के आज समझ ही गए होंगे आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला वो कौन सा है। राजस्थान के त्योहार। ठीक है, राजस्थान के त्योहार गाइस कितने इंपॉर्टेंट है, आप स्वयं जानते हो कि राजस्थान के त्योहार कितने इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में, चाहे वो बड़ा एग्जाम हो या चाहे वो छोटा एग्जाम हो, कम से कम एक क्वेश्चन तो पूछा ही गया है और ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहे। मैं आज राजस्थान के त्योहार आपको टिप्स पे याद करवा दूंगा और अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो मैं आपको 1 घंटे के अंदर ही मैं आपको सारे त्योहार बिल्कुल मुंह जुबानी याद करवा दूंगा। और ऐसे त्योहार मैं पढ़ाऊंगा जैसे कि मैं डायग्रामेटिक फॉर्म में आज आपके लिए त्योहार लेके आया हूं। ऐसा शायद कोई पढ़ाता नहीं होगा। ठीक है, तो डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। तो आप देखते हैं भी लास्ट तक बने रहने। तो आज का त्योहार है राजस्थान के त्योहार। उससे पहले मैं एक श्लोक बोलना चाहूंगा। उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्येण मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति न मुखे मृगा। ठीक है, सोए हुए शेर के मुंह में कभी भी अपने आप हिरण या खरगोश प्रवेश नहीं करता, उसको भी मेहनत करके ही अपना शिकार ग्रहण करना पड़ता है। शेर हो या हिरण हो, भागना तो सबको ही पड़ेगा। अगर जंगल का राजा भी भाग सकता है तो अपन को भी मेहनत करके सफलता प्राप्त करनी होगी। तो अपन का जो आज का जो टॉपिक है राजस्थान के त्योहार पढ़ना स्टार्ट करते हैं गाइस। अपन राजस्थान के त्योहार शक संवत पर आधारित होते हैं और शक संवत जो घोषित किया गया था 78 ईस्वी में राजा कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, राजस्थान के जो सभी त्योहार है वो शक संवत पर आधारित है और शक संवत जो है 78 ईस्वी में राजा कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, 22 मार्च 1957 को भारत का राष्ट्रीय संवत पंचांग घोषित किया गया था। ठीक है, अपन आपको कोई पूछ ले भाई जो राजस्थान ये सॉरी भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो कब घोषित किया गया था, तो घोषित किया गया था 22 मार्च 1957 को। ठीक बात है, ये चंद्रमा के अनुसार कार्य करने के कारण चंद्रमास भी कहते हैं। ठीक है, आपको पता है गाइस महीने में 30 दिन होते हैं, तो ये जो 30 दिन है वो चंद्रमास के आधार पर कार्य करते हैं। ठीक बात है, तो शक संवत में जो प्रथम माह होता है उसको वो जो प्रथम माह होता है वो चैत्र होता है और जो अंतिम माह होता है वो फाल्गुन होता है। ठीक है, आपको पता है गाइस फाल्गुन पूर्णिमा कोई अपने होली मनाई जाती है तो वो अपना जो हिंदी नववर्ष है उसका जो है अंतिम माह होता है, जबकि जो प्रथम माह होता है वो चैत्र होता है। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन होता होगा गाइस बार बार कोई विक्रम संवत क्या है, ये शक संवत क्या है। मैं आपके जो कंफ्यूजन है उसको आज दूर कर दूंगा। आपको पता है गाइस ईसा मसीह का जन्म है उसको 0 माना जाता है। ईसा मसीह के जन्म को क्या माना जाता है? 0। ठीक है, उसके बाद ईसा मसीह के जन्म के बाद को ईसवी कहते हैं और ईसा मसीह के जन्म के जो पूर्व होते हैं इसको ईसा पूर्व कहते हैं। जो शक संवत अपन को ये घोषित किया गया था सम्राट कनिष्क के द्वारा, ये 78 ईस्वी में घोषित किया गया था। कब किया गया था? 78 ईस्वी में। ठीक है, जबकि जो विक्रम संवत है वो ईसा पूर्व यानी ईसा पूर्व में जब 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत घोषित किया गया था। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको वर्तमान का शक संवत निकालना पड़ेगा तो इसको यानी कि 0 से आगे होने के कारण इसको 2023 से माइनस करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो अपन देखेंगे वर्तमान में जो कौन सा शक संवत चल रहा है, शक संवत निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है भाई, विक्रम संवत निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है भाई? प्लस करना पड़ता है। ठीक है, तो वर्तमान शक संवत कौन सा चल रहा है देखते हैं। यानी वर्तमान में जो शक संवत चल रहा है वो 1945 चल रहा है। ठीक है भाई, विक्रम संवत निकालना है तो आपको प्लस कर देना। मैंने आपको शक संवत बता दिया, विक्रम संवत आप प्लस करके देख लेना। ठीक है, मैंने आपको बताया राजस्थान के जो सभी त्योहार है वो यानी कि राजस्थान कह लो या भारत के सभी त्योहार है वो शक संवत पर आधारित होते हैं। और शक संवत कैसे निकालते हैं? 2023 में से 78 माइनस करके। ठीक है, अब देखते हैं भाई ये जो हिंदी माह है वो किस अनुसार होता है और जो अपन अंग्रेजी माह पढ़ते हैं उससे किस तरह से सम्मिलित होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे चैत्र। मैंने बताया था जो पहला जो महीना होता है वो चैत्र होता है और चैत्र अंग्रेजी माह के मार्च अप्रैल के अनुसार होता है। यानी कि चैत्र माह यानी वर्तमान में जो चैत्र माह चल रहा है वो मार्च अप्रैल के अनुसार होता है। फिर आता है वैशाख। वैशाख जो चलता है वो अप्रैल मई के अनुसार चलता है। ठीक है, फिर वैशाख के बाद आता है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ चलता है मई जून में। ज्येष्ठ के बाद आता है आषाढ़। आषाढ़ चलता है जून जुलाई में। ठीक है, आषाढ़ के बाद आता है भाई सावन। सावन जो होता है वो बरसात का मौसम होता है, आपको सभी को पता होगा। तो सावन चलता है जुलाई और अगस्त में। ठीक है, फिर आता है भाद्रपद और भाद्रपद को त्योहारों का महीना भी कहा जाता है। तो भाद्रपद कब आता है? अगस्त सितंबर में आता है। ठीक है, फिर आता है अश्विन। अश्विन को मारवाड़ी अपन आसोज भी कहते हैं। ठीक है, और आसोज यानी कि अश्विन कब आता है? सितंबर अक्टूबर में आता है। ठीक है, फिर आता है कार्तिक। कार्तिक का जो महीना रहता है वो अक्टूबर नवंबर रहता है। ठीक बात है, फिर कार्तिक के बाद आता है मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष को माघ या अग्रहण भी बोलते हैं, वो आता है नवंबर दिसंबर में। ठीक है, मार्गशीर्ष के बाद आता है पोष। पोष जो महीना होता है वो 10वां महीना होता है। वो जो आता है कब आता है? दिसंबर जनवरी में आता है। ठीक है, पोष के बाद आता है माघ। माघ का जो महीना रहता है वो कौन सा आता है? जनवरी फरवरी रहता है। ठीक है,
और माह के बाद जो अंतिम महीना होता है, अंतिम महीना जिसको बोलते हैं फाल्गुन, और फाल्गुन के अंदर होली आती है। जब मैं फाल्गुन पढ़ाऊंगा तो मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो फाल्गुन आता है गाइस कब? फरवरी और मार्च में, ठीक है। तो अपन ये इस तरीके से करते हुए 12 महीने देखे। सबसे पहले आता है चैत्र, चैत्र के बाद वैशाख, वैशाख के बाद ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद आषाढ़, आषाढ़ के बाद श्रावण, श्रावण के बाद भाद्रपद, भाद्रपद के बाद अश्विन, अश्विन के बाद कार्तिक, कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष के बाद पोष, पोष के बाद माघ, और माघ के बाद फाल्गुन, ठीक है। अब एक एक करके अपन ये जो मंथ है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसके बारे में पहले आपको बता दूं भाई इसमें कौन से पक्ष होते हैं और कब अमावस्या होती है और कब पूर्णिमा होती है, ठीक है। तो शक संवत कब जारी किया गया था? 78 ईस्वी में किया गया था। और वर्तमान में कौन सा शक संवत चल रहा है? 45 जो है शक संवत वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। शक संवत में दो पक्ष होते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको, ठीक है। एक तो होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष, ठीक है। ये चंद्रमा के अनुसार कार्य करता है, इसलिए इसको चंद्रमास भी कहता है। प्रीवियस स्लाइड में अपन ने देखा भी था। तो कृष्ण पक्ष को अपन बदी बोलते हैं और जो शुक्ल पक्ष होता है उसको सदी भी कहते हैं, ठीक है। महाप्रारंभ आपको पता है गाइस, यहां से महाप्रारंभ होता है। महाप्रारंभ यहां से होता है कृष्ण पक्ष एकम से ये जो है महा अपना प्रारंभ होता है। कृष्ण पक्ष एकम जो है यहाँ पे, यहां से महाप्रारंभ होता है। और जो यहाँ पे अमावस्या आती है, जो 15वें दिन जो होती है कृष्ण पक्ष की, उस दिन को अपन अमावस्या कहते हैं, ठीक है। और फिर जब शुक्ल पक्ष का प्रारंभ होता है उसको भी शुक्ल पक्ष एकम कहा जाता है। और शुक्ल पक्ष की जो महीने की जो समाप्ति होती है वो पूर्णिमा को होती है, यानी कि यहाँ पे उसकी समाप्ति होती है, ठीक है। कृष्ण पक्ष 15 दिन होता है और 15वें दिन को ही क्या बोलते हैं अपन? अमावस्या बोलते हैं। आप सभी को पता होगा अमावस्या जो है, दीपावली भी अपने अमावस्या को मनाई जाती है, ठीक है। फिर इस अमावस्या के जो अगला दिन होता है यानी कि शुक्ल पक्ष एकम होता है, इसी दिन जो है शुक्ल पक्ष का प्रारंभ होता है, ठीक है। और फिर शुक्ल पक्ष में भी 15 दिन होता है और जो 15वां दिन होता है उसको अपन पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। और होली जो है अपन पूर्णिमा को मनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर माह का प्रारंभ होता है। माह का प्रारंभ इस तरीके से होता है और इस तरीके से माह का प्रारंभ होते हुए 15 दिन तक कृष्ण पक्ष चलता है। और शुक्ल पक्ष जब अमावस्या के बाद जो प्रथम दिन होता है वो शुक्ल पक्ष होता है और वापिस 15 दिन जो होते हैं वो खत्म होता है। और यहाँ पे 15वां दिन यानी 30वां दिन जो होता है वो पूर्णिमा का होता है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अपन जो है सबसे पहला माह पढ़ेंगे वो है भाई चैत्र, ठीक है। चैत्र माह अपन पढ़ेंगे। तो चैत्र माह के अंतर्गत अपन कृष्ण पक्ष एकम से चालू करते हुए शुक्ल पूर्णिमा यानी कि इसकी जो इस मंथ की जो पूर्णिमा है वहां तक जाएंगे और देखेंगे भाई इसके बीच में कौन कौन से अपने त्योहार पड़ते हैं, ठीक है। प्रारंभ करते हैं कृष्ण पक्ष एकम से। कृष्ण पक्ष एकम को यानी कि चैत्र कृष्ण पक्ष एकम को दुलंडी मनाई जाती है। जो होली है वो फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है और फाल्गुन पूर्णिमा के जो अगले दिन है वो दुलंडी यानी अपने रामाश्रम मनाते हैं। वो कब मनाते हैं? चैत्र कृष्ण पक्ष एकम को दुलंडी मनाते हैं, ठीक है। फिर बात की जाए आगे चैत्र पक्ष पंचमी को, चैत्र पक्ष पंचमी को रंग पंचमी अपन मनाते हैं, ठीक बात है। कब मनाते हैं? चैत्र कृष्ण पंचमी को रंग पंचमी मनाते हैं, ठीक है भाई। इस मंथ की जो 8वीं तारीख है यानी कृष्ण पक्ष का जो 8वां दिन है उस दिन शीतलाष्टमी मनाते हैं। कब मनाते हैं गाइस? शीतलाष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाते हैं, ठीक है। ये किसका त्योहार होता है? माता शीतला का त्योहार होता है। ठीक है। और इसी दिन गाइस मारवाड़ में गुल्ला त्योहार मनाया जाता है यानी कि मारवाड़ में जो है गुल्ला त्योहार मनाया जाता है। और इसी गुल्ला त्योहार के उपलक्ष्य में गुल्ला नृत्य भी किया जाता है। जब अपन ने नृत्य कवर करवाया था तो मैंने गुल्ला नृत्य भी करवाया था कि जो है बालिका जो है सिर पर एक छिद्रित मटकी रखते हैं, उसमें जलते हुए दीपक के साथ दीपक को रखते हुए वहां पे नृत्य करती है, ठीक है। तो शीतलाष्टमी के दिन ही अपन को गुल्ला त्योहार मनाया जाता है। और कहाँ का फेमस है गाइस गुल्ला त्योहार? ये अपने मारवाड़ का फेमस है, ठीक है। फिर बात की जाए चैत्र कृष्ण एकादशी यानी कि कृष्ण पक्ष की 11 तारीख को मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। क्या लगता है गाइस? मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। और ये मल्लीनाथ पशु मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है? तलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, ठीक है। तो आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले या सम्मिलित करने में कोई क्वेश्चन पूछ ले भाई मल्लीनाथ पशु मेला की जो तिथि है वो बताओ, कब बताओगे गाइस? चैत्र कृष्ण एकादशी यानी चैत्र कृष्ण 11 को मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। और मल्लीनाथ पशु में जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? तलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, ठीक है। फिर बात की जाए कृष्ण पक्ष की जो 13 तारीख होती है, कृष्ण पक्ष की जो 13 तारीख होती है उसको अपन रंग तेरस मनाते हैं। कब मनाते हैं? चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को रंग तेरस मनाया जाता है, ठीक है। फिर अमावस्या आते हैं यहाँ पे। फिर बात की जाती है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष का जो प्रथम दिन है वो क्या कहलाएगा? चैत्र शुक्ल एकम। चैत्र शुक्ल एकम उस दिन क्या मनाते हैं गाइस? नवरात्रा। ये जो नवरात्रा है गाइस कौन सा? ये चैत्र नवरात्रा है। कौन सा गाइस? चैत्र नवरात्रा, ठीक है। तो चैत्र शुक्ल एकम को नवरात्रा की स्थापना की जाती है, ठीक है। इसी साथ महाराष्ट्र में एक त्योहार फेमस है जिसका नाम है गुड़ी पड़वा। क्या नाम है? गुड़ी पड़वा त्योहार भी इसी दिन मनाया जाता है, ठीक है। फिर शुक्ल पक्ष की 30वीं तारीख को क्या मनाया जाता है गाइस? गणगौर। क्या मनाते हैं? गणगौर।
गणगौर की आपको सवारी पता है गाइस, जयपुर की बड़ी फेमस है। राजस्थान में गणगौर के त्योहार की जो तुलना है वो मिश्र के त्योहारों से की जाती है, आपको ये भी पता होगा, ठीक है। तो चैत्र शुक्ल तृतीया को अपन गणगौर मनाते हैं, और गणगौर शिव व पार्वती के उपलक्ष्य मतलब पूजा करने के उपलक्ष्य में ये मनाते हैं। और गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है गाइस? जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर शुक्ल पक्ष की 8वीं तारीख को दुर्गाष्टमी मनाते हैं, ठीक है। आपको पता है गाइस, जब नवरात्र स्थापना करते हैं तो उसको जो 8वां दिन होता है उसको दुर्गाष्टमी कहते हैं, ठीक है। तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को अपन दुर्गाष्टमी मनाते हैं। वही चैत्र शुक्ल 9 को यानी चैत्र शुक्ल नवमी को अपन रामनवमी मनाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। फिर बात की जाती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी यानी चैत्र शुक्ल 13 को महावीर जयंती मनाते हैं, ठीक है। क्या मनाते हैं गाइस? महावीर स्वामी की जयंती कब मनाते हैं? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर स्वामी की जयंती अपन मनाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं चैत्र माह का जो अंतिम त्योहार है वो कौन सा है? वैशाखी, यानी कि वैशाखी जो कब मनाते हैं? चैत्र शुक्ल चतुर्थी यानी कि चैत्र शुक्ल चतुर्थी को यानी 14 को वैशाखी जो है अपन त्योहार मनाते हैं। और वैशाखी कहाँ की प्रसिद्ध है गाइस? अपने पंजाब की, ठीक है। ये गाइस पंजाब में वैशाखी त्योहार क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है नई फसल काटी जाती है, इसी के उपलक्ष्य में वैशाखी जो है त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। और इसी त्योहार के उपलक्ष्य में वहां का एक फेमस डांस है भांगड़ा, वो भी किया जाता है, ठीक है। फिर बात की जाती है चैत्र पूर्णिमा की, और चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है गाइस? हनुमान जयंती, ठीक है। इस तरीके से अपन ने चैत्र महीना पूरा किया है। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ कि चैत्र कृष्ण एकम को धुलंडी मनाते हैं, ठीक है। चैत्र कृष्ण पंचमी को रंग पंचमी मनाते हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाते हैं, और इसी दिन गुड़ला त्योहार मनाते हैं जो कि मारवाड़ में प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर बात की जाती है चैत्र कृष्ण एकादशी यानी 11 को मल्लीनाथ पशु मेला मनाता है जो कि तलवाड़ा बाड़मेर का फेमस है, ठीक बात है। फिर बात की जाती है 13 तारीख कृष्ण पक्ष की 13 तारीख को रंग तेरस मनाते हैं। फिर आती है अमावस्या, अमावस्या के बाद जो शुक्ल पक्ष का पहला दिन होता है उस दिन नवरात्र की स्थापना की जाती है। नवरात्र की स्थापना के दिन ही जो है गुड़ी पड़वा त्योहार भी अपने मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा जो त्योहार है वो कहाँ का प्रसिद्ध है गाइस? महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर बात की जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को अपने गणगौर मनाया जाता है, और गणगौर की जो सवारी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर बात की जाती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। शुक्ल पक्ष की 9 तारीख को रामनवमी मनाती है, और शुक्ल पक्ष की जो 13 तारीख है उस दिन महावीर स्वामी की जयंती मनाई जाती है, ठीक है। फिर शुक्ल पक्ष की जो 14 तारीख है यानी चैत्र शुक्ल चतुर्दशी यानी 14 को जो है वैशाखी मनाई जाती है। और वैशाखी कहाँ मनाई जाती है गाइस? पंजाब में। और इसी दिन क्या किया जाता है? भांगड़ा नृत्य भी किया जाता है, ठीक है। अपन जो कुछ त्योहार है वो अपन थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं, क्योंकि अपन को अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं गाइस दुलंडी या होली, ठीक है। तो आपको पता है गाइस जो होली मनाई जाती है वो फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है, और जो दुलंडी है उसके एक दिन बाद मनाई जाती है। कब मनाई जाती है गाइस? चैत्र कृष्ण एकम को जो है दुलंडी मनाई जाती है। तो दुलंडी की बात की जाती है कब मनाई जाती है गाइस? चैत्र दुलंडी है जो गाइस कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण एकम या एकम को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? और ये जो होली है वो फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है, ठीक है। होली तो हो गई गाइस फाल्गुन पूर्णिमा को, और जो दुलंडी है उसके एक दिन बाद यानी कि चैत्र कृष्ण एकम को मनाई जाती है, ठीक है। अब बात की जाती है ये होली क्यों मनाई जाती है? भक्त प्रहलाद की स्मृति में ये होली मनाई जाती है, ठीक है। आपको पता है गाइस होली का जो है भक्त प्रहलाद को लेकर गोद में बैठ जाती है, और उसको एक वरदान होता है कि वो स्वयं नहीं जलेगी, लेकिन जब वो आग में लेके बैठती है तो स्वयं जलने लग जाती है, भक्त प्रहलाद बच जाता है, ठीक है। इसी के उपलक्ष्य में अपन होली मनाते हैं, ठीक है। तो होली अपन फिर से रिवाइज करा दो, होली जो अपन कब मनाते हैं? फाल्गुन पूर्णिमा को होली मनाते हैं, उसके एक दिन बाद में अपन क्या मनाते हैं? दुलंडी मनाते हैं। दुलंडी कब मनाते हैं? चैत्र कृष्ण एकम को दुलंडी मनाते हैं, ठीक है। अब कहाँ की होली मतलब किस शहर में कौन सी होली प्रसिद्ध है ये अपन देख लेते हैं साथ साथ में। तो ब्यावर में जो है वो देवर भाभी की होली प्रसिद्ध है। कौन सी होली प्रसिद्ध है? देवर भाभी की होली कहाँ प्रसिद्ध है? ब्यावर में, ठीक है। श्री महावीर जी की कौन सी होली प्रसिद्ध है? लठमार होली, ठीक है। तो श्री महावीर जी की लठमार होली प्रसिद्ध है, ठीक है। बाड़मेर में जो होली प्रसिद्ध वो है पत्थरमार होली, ठीक है। बाड़मेर की होली कौन सी प्रसिद्ध है गाइस? पत्थरमार होली फेमस है, जो कि अपन मारवाड़ में भाटा फेंक होली भी उसको कहते हैं, ठीक है। मेवाड़ में की बात की जाती है, मेवाड़ में भगोरिया होली प्रसिद्ध है, ठीक है। इसी दिन मेवाड़ में जो है भगोरिया नृत्य भी किया जाता है, इसलिए यहाँ की भगोरिया होली जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। कोटा में जो है अवा का न्याण प्रसिद्ध है। अवा का न्याण जो है होली जो है प्रसिद्ध कहाँ की है? कोटा की है, ठीक है। वही बात की जाती है जयपुर, और जयपुर में जो कौन सी होली प्रसिद्ध है? जयपुर में जन्म मरण अपहरण की होली प्रसिद्ध है, और ये जो होली है वो शाही परिवार के द्वारा मनाई जाती है, ठीक है। दादा पोता और इसमें जो वंशज है उसके शामिल होते हैं, ठीक है। बीकानेर की बात की जाती है तो डोलची मार होली प्रसिद्ध है। ये डोलची क्या होती है गाइस? एक उपकरण होता है जिसके अंतर्गत पानी भर के जोर से लोगों के पीठ पर उछला जाता है, और उसको डोलची मार होली भी कहते हैं, यानी डोलची से उसको मारना, उसको क्या कहता है? डोलची मार होली भी कहते हैं, तो ठीक है। देवर भाभी की होलिका की प्रसिद्ध है, ब्यावर की सीमावीर जी की लठमार होली प्रसिद्ध है, बाड़मेर की पत्थरमार होली फेमस है, मेवाड़ की भगोरिया होली फेमस है, ठीक है। कोटा की आवा का न्याण प्रसिद्ध है, ठीक है। जयपुर की जन्म मरण परण की होली प्रसिद्ध है, और बीकानेर की डोलची मार होली प्रसिद्ध है।
ठीक है। साथ ही बात की जाती है नवरात्र की। नवरात्र कब मनाया जाता है गाइस? शुक्ल पक्ष का प्रथम दिन होता है, उस दिन नवरात्र की स्थापना की जाती है, यानी कि चैत्र शुक्ल एकम को नवरात्र की स्थापना की जाती है। ठीक है, चैत्र शुक्ल एकम को नवरात्र की स्थापना की जाती है। और ये कौन सा है गाइस? इसको चैत्र नवरात्र कहा जाता है। ठीक है, अब बात की जाती है, फिर आती है गणगौर। गणगौर आपको पता है गाइस कब मनाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को अपन गणगौर मनाते हैं। और गणगौर का मतलब यही है शिव व पार्वती। ठीक है, गणगौर, गण का अर्थ होता है शिव और गौर का अर्थ होता है पार्वती। चैत्र शुक्ल तृतीया को ये मनाई जाती है। ठीक बात है। ठीक है, इसके अंतर्गत गाइस एक सिंजारा पर्व मनाया जाता है। सिंजारा पर्व जो होता है वो लड़कियों के लिए सिंजारा पर्व होता है। इसके अंतर्गत जो होता है पुत्री या पुत्र वधु के लिए जो श्रृंगार सामग्री भेजी जाती है उसको ही, श्रृंगार सामग्री जो भेजी जाती है उसको ही सिंजारा पर्व कहा जाता है। ठीक है, ये स्पेशली गणगौर और तीज के अवसर पर भेजी जाती है। ठीक है, सिंजारा गणगौर व तीज के अवसर पर पुत्री व पुत्र वधु के लिए श्रृंगार सामग्री भेजी जाती है, इसको ही सिंजारा कहा जाता है। और सिंजारा कब भेजा जाता है गाइस? ये जो गणगौर और तीज के अवसर पर इसको भेजा जाता है। ठीक है, गणगौर और तीज की तुलना मिश्र के त्योहारों से की जाती है। मैंने आपको पहले ही जब गणगौर स्टार्ट की थी तभी बता दिया था कि जो गणगौर की तुलना जो है मिश्र के त्योहारों से की जाती है। ठीक बात है। राजस्थान में सबसे ज्यादा गीतों वाला त्योहार भी कौन सा भाई? गणगौर है। ठीक है, सबसे सर्वाधिक जो गीत गाए जाते हैं वो जो किस त्योहार में सबसे ज्यादा गीत गाए जाते हैं वो है गणगौर। ठीक है, अब मैं बता दूंगा, जैसे मैंने होली बताई थी भाई, कहाँ की होली, कौन से क्षेत्र की कौन सी होली प्रसिद्ध है, वैसे मैं बताऊंगा कौन से क्षेत्र की कौन सी गणगौर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो प्रसिद्ध गणगौर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो गणगौर की जो प्रसिद्ध सवारी निकल जाती है वो कहाँ निकल जाती है गाइस? अपने जयपुर में निकल जाती है। ठीक है, फिर बात की जाती है गुलाबी गणगौर। ये गुलाबी गणगौर कहाँ की फेमस है गाइस? नाथद्वारा की। कहाँ की फेमस है गाइस? नाथद्वारा की। याद कर लेना गाइस कि जो गुलाबी गणगौर है वो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। ठीक है, धिंगा बेतमार गणगौर वो जो है जोधपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, धिंगा बेतमार गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। और जो गुलाबी गणगौर है वो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। ठीक है, झिंगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? झिंगा गणगौर उदयपुर की। गाइस इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, झिंगा बेतमार गणगौर जो है वो जोधपुर की प्रसिद्ध है, जबकि जो झिंगा गणगौर है वो उदयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, और जैसलमेर में जो है शाही गणगौर मनाया जाता है, जो कि जैसलमेर में जो शाही गणगौर मनाया जाता है वो बिना इसर यानी कि बिना सीयू के जो है उसकी गणगौर की सवारी निकल जाती है। तो शाही गणगौर कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में। और ये जो शाही गणगौर किस तरह मनाया जाता है? बिना इसर की, यानी कि बिना सीयू के जो है ये जो है सवारी निकल जाती है। ठीक है, अब बात की जाती है जो गणगौर का अंतिम दिन होता है उसको क्या बोलते हैं? बोलावणी। ठीक है, याद रखना कि जो गणगौर का जो अंतिम दिन है उसको क्या बोलते हैं? बोलावणी कहते हैं। ठीक है, राजस्थान में एक स्थान जहां पर गणगौर मनाया नहीं जाता वो है भाई बूंदी। ठीक है, बूंदी में गणगौर क्यों नहीं मनाया जाता? क्योंकि इसी दिन राव अनिरुद्ध हाड़ा की जो है नदी में डूबने से इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जब ये पत्नी के साथ सवार होकर नदी को निकले थे तो इनकी जो नाव है पलट गई थी। तो उसी दिन गणगौर के दिन इनकी जो राव अनिरुद्ध हाड़ा की जो है मृत्यु हो गई थी। इसी कारण जो है बूंदी में गणगौर नहीं मनाते हैं। तो कोई क्वेश्चन पूछ ले भाई गणगौर राजस्थान में कहाँ नहीं मनाते, तो कहाँ नहीं मनाते? बूंदी में। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, गणगौर कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। ठीक है, गुलाबी गणगौर कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथद्वारा का। धिंगा बेतमार गणगौर कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। ठीक है, झिंगा गणगौर कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का। ठीक है, जैसलमेर में जो है शाही गणगौर निकल जाता है और बिना इसर की सवारी निकाली जाती है। ठीक है, राजस्थान जो बुलावनी है गणगौर का जो अंतिम दिन है उसको बुलावनी कहते हैं। राजस्थान में वह स्थान जहां गणगौर नहीं मनाया जाता वो है बूंदी। ठीक है, चैत्र के बाद गाइस जो अगला माह आता है वो है वैशाख। कौन सा माह आता है? वैशाख। चैत्र के बाद मैं आपको बताया भी था वैशाख महीना आता है। और वैशाख महीना अंग्रेजी माह के अनुसार किस महीना में पड़ता है? अप्रैल मई में पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन वही वैशाख कृष्ण एकम से स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसमें जो क्या होता है गाइस, कृष्ण पक्ष में इसका कोई त्योहार नहीं होता। जैसे चैत्र में त्योहार थे गाइस, तो इसमें चैत्र का जैसे चैत्र माह में त्योहार थे कृष्ण पक्ष में, उसी तरह वैशाख में जो है कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं है। लेकिन शुक्ल पक्ष में एक त्योहार आता है जो बहुत ही बेहतरीन त्योहार है, जिसका नाम है आका तीज। ठीक है, यानी कि वैशाख शुक्ल तृतीया को आका तीज मनाया जाता है। और आका तीज के दिन ही राजस्थान में सर्वाधिक जो है बाल विवाह होते हैं। ठीक है, आपको पता है गाइस राजस्थान में जो तीसरा नंबर, मतलब भारत में जो तीसरा नंबर आता है बाल विवाह होने में। ठीक है, पहला जो नंबर आता है वो बिहार का आता है, दूसरा यूपी का आता है और तीसरा जो अपना आता है वो अपने राजस्थान का आता है। और जो सर्वाधिक जो बाल विवाह होते हैं वो इसी दिन यानी आका तीज को मनाया जाता है, वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है? अबूझ सवा होता है। ठीक है, इसको अक्षय तृतीया भी कहते हैं। और इसी दिन जो है परशुराम जयंती भी अपने मनाई जाती है। ठीक बात है, अपन आका तीज को अब अलग से देख लेते हैं। ठीक है, आका तीज कब मनाया जाता है? सबसे पहली बात तो वैशाख शुक्ल तृतीया को आका तीज मनाई जाती है। ठीक है, इसको अक्षय तृतीया भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो पूज्य प्रतीक जो चिन्ह रहता है वो क्या होता है? सप्त अन्न या हल होता है, यानी कि 7 अन्न और जो हल है, जो किसानों के द्वारा हल जोता जाता है, वही इनके जो क्या है पूज्य प्रतीक होते हैं। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह इसी दिन होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, ये अबूझ सावा होता है। ठीक है,
अबूसावा होता है, यानी कि आपको पूछने की शादी करने के लिए जो है मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है, इसी दिन शादियां खूब भर के होती है। ठीक है, अब बात की जाती है अबूसावा और किस किस दिन होता है। जन्माष्टमी, फुलेरा दूज, बसंत पंचमी, अक्का तीज और देव उठनी एकादशी, यानी जिस दिन देव उठते उस दिन जो है ये अबूसावा के दिन है। ठीक है, इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। मैंने आपको बताया भाई इसी दिन जो है परशुराम जयंती भी अपने मनाई जाती है। ठीक है, महालक्ष्मी और नारायण जी की इस दिन जो है अपन पूजा करते हैं। ठीक है, तो वैशाख माह कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं है, शुक्ल पक्ष का मात्र एक त्योहार है। कब मनाया जाता है? वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्का तीज मनाते हैं। पूज्य जो है चिन्ह कौन सा है? सप्त अन्न और हल। ठीक है, और राजस्थान में सर्वाधिक जो बाल विवाह होते हैं वो इसी दिन होते हैं। ठीक बात है, और ये इसी दिन जो है परशुराम जयंती मनाई जाती है और इसी दिन महालक्ष्मी और नारायण जी की पूजा भी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अपन ने चैत्र पढ़ लिया, वैशाख पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं भाई ज्येष्ठ। ज्येष्ठ और अंग्रेजी माह के अनुसार ये कौन सा भाई? मई जून में आता है। ठीक है, फिर वही बात करी जाती है, इसका जो कृष्ण पक्ष होता है इसमें भी कोई त्योहार नहीं होता है। ठीक है, वैशाख की बात ही इसमें भी कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं होता है। ठीक है, फिर बात की जाती है शुक्ल पक्ष में आते हैं, यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। ठीक है, ये दशहरा है। ठीक है, दशहरा। ठीक है, क्या भाई? गंगा दशहरा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। ठीक है, वही बात की जाती है उसके जस्ट एक दिन बाद, यानी शुक्ल पक्ष की 11 तारीख, ज्येष्ठ शुक्ल 11 को निर्जला एकादशी या भीम एकादशी भी मनाते हैं। ठीक है, तो निर्जला एकादशी या भीम एकादशी कब मनाते हैं? ज्येष्ठ शुक्ल 11 को निर्जला एकादशी या भीम एकादशी मनाते हैं। ठीक है, फिर पूर्णिमा की बात की जाती है, यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा मनाते हैं। और ये जो पीपल पूर्णिमा है गाइस, ये क्या है? प्रतीकात्मक है। ठीक है, पीपल पूर्णिमा क्या है गाइस? ये प्रतीकात्मक है। ठीक है, तो ज्येष्ठ की बात की जाए फिर से एक बार, कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं। फिर बात की जाती है शुक्ल पक्ष की 10वीं तारीख, यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। और शुक्ल पक्ष की 11वीं तारीख, यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल 11 को निर्जला एकादशी या भीम एकादशी मनाते हैं। ठीक है, ज्येष्ठ के बाद आषाढ़ की बात करते हैं। आषाढ़ अंग्रेजी माह के जून जुलाई में आता है। फिर वही बात, कृष्ण पक्ष में इसका भी अंतर्गत भी कोई त्योहार नहीं आता है। ठीक है, फिर बात की जाती है इसके अंतर्गत एक जो त्योहार है वो याद रखने वाला है, वो है शुक्ल पक्ष की 11 तारीख, यानी कि आषाढ़ शुक्ल 11 को देवशयनी एकादशी मनाते हैं। ठीक है, तो आपको कोई पूछ ले भाई देवशयनी एकादशी कब मनाते हैं, तो मनाते हैं अपन कब? आषाढ़ शुक्ल 11 को देवशयनी एकादशी मनाते हैं। इस दिन जो देव है वो स्नान करते हैं। ठीक है, इसी दिन लाडी बहुनी भी मनाई जाती है। ठीक है, तो देवशयनी एकादशी और लाडी बहुनी जो है एक ही दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं? आषाढ़ शुक्ल 11 को लाडी बहुनी और देवशयनी एकादशी मनाते हैं। ठीक है, अब बात की जाती है पूर्णिमा। इसके अंतर्गत कौन कौन सी पूर्णिमा मनाते हैं? गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, कोकिला पूर्णिमा और शिव शयन पूर्णिमा इसमें मनाते हैं। ठीक है, तो 4 तरीके की पूर्णिमा जो है आषाढ़ पूर्णिमा को मनाते हैं। कौन कौन सी पूर्णिमा है वो? गुरु पूर्णिमा हो गई, व्यास पूर्णिमा हो गई, कोकिला पूर्णिमा हो गई और शिव शयन जो है पूर्णिमा हो गई। ठीक है, तो आषाढ़ माह फिर से देख लेते हैं। कृष्ण पक्ष कोई त्योहार नहीं। ठीक है, फिर बात की जाती है आषाढ़ का जो शुक्ल पक्ष है उसकी 11 तारीख को देवशयनी एकादशी मनाते हैं। और इसी दिन क्या मनाते हैं भाई? लाडी बहुनी भी मनाते हैं। ठीक है, अब आता है भाई श्रावण माह। श्रावण माह कब आता है? जुलाई अगस्त में आता है। और श्रावण जो माह होता है आपको पता है गाइस, जो है बारिश का त्योहार होता है। ठीक है, भगवान शंकर के जो 4 सोमवार के जो व्रत मनाया जाता है वो इसी दिन इसी महीने में मनाया जाता है। ठीक है, श्रावण माह की बात की जाती है और कृष्ण पक्ष स्टार्ट करते हैं। उसके अंतर्गत सबसे पहले आती है भाई श्रावण कृष्ण पंचमी। श्रावण कृष्ण पंचमी को अपन क्या मनाते हैं गाइस? नाग पंचमी मनाते हैं। ठीक है, तो नाग पंचमी कब मनाते हैं? श्रावण कृष्ण पंचमी को अपन नाग पंचमी मनाते हैं। और जो नाग पंचमी का जो मेला है वो कहाँ का प्रसिद्ध है गाइस? अपने जोधपुर का ही प्रसिद्ध है। ठीक बात है, फिर बात की जाती है श्रावण कृष्ण नवमी। श्रावण कृष्ण नवमी को नेवला नवमी यानी नरली नवमी भी मनाते हैं। ठीक है, आपको बात बताया गाइस, जो नाग और नेवला होते हैं वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो बरसात का मौसम होते ही नाग वो जो नेवले आते हैं वो बाहर आ जाते हैं और आपस में लड़ते हैं। ठीक है, तो श्रावण कृष्ण पंचमी को तो नाग पंचमी मनाया जाता है और नाग पंचमी का जो मेला है वो जोधपुर में लगता है। और श्रावण कृष्ण नवमी को नेवला नवमी मनाते हैं, जिसको नरली नवमी भी कहते हैं। ठीक है, फिर बात की जाती है श्रावण कृष्ण 11 को कामिका व्रत मनाते हैं। ठीक है, तो कामिका व्रत कब मनाते हैं? श्रावण कृष्ण 11 को कामिका व्रत मनाते हैं। ठीक है, फिर बात की जाती है, फिर अमावस्या आ जाती है। अमावस्या को इसको हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। मैंने बताया कि बारिश का मौसम इसलिए इसको हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। ठीक है,
फिर बात की जाए शुक्ल पक्ष में जाता है, और शुक्ल पक्ष की जो तीसरी तारीख है यानी कि श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है, जिसको हरियाली तीज भी कहते हैं। ठीक है, ये जो छोटी तीज जो है कहाँ की प्रसिद्ध है गाइस? जो छोटी तीज है वो अपने जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कोई आपको पूछ ले भाई जो छोटी तीज है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है, जिसको हरियाली तीज भी कहा जाता है। और ये जो छोटी तीज की जो सवारी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है गाइस? अपने जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर बात की जाती है श्रावण पूर्णिमा। श्रावण पूर्णिमा के दिन अपने रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, जो कि भाई बहनों का एक त्योहार है। ठीक है, पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस पूर्णिमा के दिन इस पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, राखड़ी पूनम कही जाती है क्योंकि रक्षाबंधन जो इसी दिन मनाया जाता है। इसी दिन जो है संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। और एक फैक्ट बता दूंगा, इसी दिन जो है अपने अमरनाथ की जो यात्रा है वो प्रारंभ होती है। ठीक है, माफ कीजिएगा, समाप्त होती है। अमरनाथ की जो यात्रा इस दिन समाप्त होती है। ठीक है, तो पूर्णिमा कौन कौन सी होगी गाइस? इसमें नारियल पूर्णिमा हो गई, राखड़ी पूर्णिमा हो गई, रक्षाबंधन हो गया इस दिन, संस्कृत दिवस मनाया जाता है, और अमरनाथ यात्रा जो इस दिन समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो एक बार फिर से श्रावण देख लेते हैं हम। श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी मनाते हैं। मेला कहाँ लगता है? जोधपुर में लगता है। फिर बात की श्रावण कृष्ण नवमी को नेवला नवमी या नरनी नवमी मनाते हैं। ठीक है, श्रावण कृष्ण 11 को कमी का व्रत मनाते हैं। ठीक है, अमावस्या को इसकी हरेली अमावस्या कहा जाता है। ठीक है, श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाते हैं, और छोटी तीज की जो है सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने जयपुर की प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं अपन हरियाली अमावस्या, जो मैंने बताया था भाई कौन मनाते थे? श्रावण अमावस्या को जो है हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। ठीक है, इसको पिठोरी व्रत भी मनाया जाता है। पिठोरी व्रत क्या होता है भाई? जिस नारी की जो संतान है प्रसूति के बाद जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, यानी मर जाती है, उस दोष के निवारण के लिए ये जो है पिठोरी व्रत किया जाता है। ठीक है, इस दिन क्या होता है? कल्प वृक्ष पूजन की भी परंपरा है। और जो कल्प वृक्ष का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है गाइस? अपने मंगलेवास अजमेर में कल्प वृक्ष का मेला लगता है। ठीक है, छोटी तीज मैंने बताया आपको, लड़कियों का जो सिंजारा पर्व है, पढ़ लेनी है गाइस, सिंजारा पर्व है। ठीक है, सिंजारा पर्व क्या होता है? जो कि पुत्र वधु और पत्र के लिए जो पुत्र वधु और जो पुत्री के लिए श्रृंगार जो सामग्री भेजी जाती है उसको सिंजारा पर्व कहते हैं। ठीक है, सिंगार एक त्योहार है। छोटी तीज के दिन अपने क्या है? सिंजारा पर्व मनाया जाता है। छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है अपने? जयपुर की। ठीक है, तो पिठोरी व्रत किस दिन मनाया जाता है गाइस? हरियाली अमावस्या को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जब जो है किसी महिला की प्रसूति के बाद जो संतान की मृत्यु हो जाती है उसके दोष निवारण के लिए पिठोरी व्रत मनाया जाता है। कब मनाया जाता है गाइस? श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। इसी दिन जो है कल्प वृक्ष पूजन की परंपरा है। और कल्प वृक्ष का जो मेला कहाँ लगता है? मंगलेवास अजमेर में लगता है। और छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। और इसी दिन जो है लड़कियों का सिंजार पर्व भी मनाया जाता है। तो फिर अगला माह जो पड़ता है वो है भाद्रपद, और भाद्रपद को जो है त्योहारों का माह भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? त्योहारों का माह। ये त्योहारों का माह इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सर्वाधिक जो त्योहार होता है वो इसी माह में होता है, भाद्रपद में होते हैं। अंग्रेजी वर्ष के अनुसार ये अगस्त सितंबर में आता है। ठीक है, तो अपन कृष्ण पक्ष से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कृष्ण पक्ष की जो तीसरी तारीख है यानी कि भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज मनाते हैं। ठीक है, बड़ी तीज को सातोड़ी तीज, कजली तीज, तल्ली तीज भी कहते हैं। और इस दिन जो है अपन नीम की पूजा भी करते हैं। आपको पता है जब मैंने आपको बताया था अभी पिछली स्लाइड में अपन बताया जब श्रावण माह अपन पढ़ रहे थे, तो जो छोटी तीज थी वो छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध थी? जयपुर की प्रसिद्ध थी। उसी तरह जो बड़ी तीज है, बड़ी तीज जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है गाइस? अपने बूंदी की प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। छोटी तीज जो है वो तो जयपुर की प्रसिद्ध है। और कब मनाई जाती है गाइस? अपने श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। ठीक है, वही बात की जाती है बड़ी तीज। बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है गाइस? अपने बूंदी की। कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को जो है बड़ी तीज मनाई जाती है। और बड़ी तीज को ही सातोड़ी तीज और कजली तीज भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी दिन नीम की पूजा भी की जाती है। फिर बात की थी कृष्ण पक्ष की 6 तारीख को। ठीक है, यानी कि भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को हलचटी मनाते हैं। और इसी दिन जो है अपने हलचट क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन क्या होती है? अपने बलराम की जयंती होती है। तो बलराम जयंती हलचट किस दिन मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाई जाती है। ठीक है, बलराम को ही धरणीधर बोलते थे इसलिए इसको धरणीधर जयंती भी कहते हैं। यानी कि उपछठ जो है इसी दिन मनाते हैं, ये उपछठ है। ठीक है, यानी कि भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को धरणीधर बलराम जयंती मनाई जाती है, यानी हलचट मनाई जाती है। और उपछठ भी इसी दिन मनाई जाती है। ठीक है, फिर बात की जाती है कृष्ण पक्ष की 8 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, यानी कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। ठीक बात है। ठीक है, इसके जस्ट अगले दिन यानी कृष्ण पक्ष की 9 तारीख को भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाते हैं, यानी कृष्ण जन्माष्टमी के अगले ही दिन ही गोगा नवमी मनाई जाती है। ठीक है, फिर बात की जाती है कृष्ण पक्ष की 12 तारीख को, यानी कि भाद्रपद कृष्ण 12 को वत्स द्वादशी यानी कि बछवारस मनाते हैं। ये रहा। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण 12 को वत्स द्वादशी या बछवारस भी मनाते हैं। ठीक है,
फिर बात की जाती है कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन होता है वो अमावस्या होता है, आपको पता है, यानी कि 15 दिन जो अमावस्या होता है, और अमावस्या के दिन क्या होता है, देव पितृ कार्य होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको देव पितृ कार्य अमावस्या भी कहा जाता है, ठीक है। तो अपन ने कृष्ण पक्ष का पूरा देख लिया है। अब अपन एक बार शुक्ल पक्ष का देख ले, फिर मैं आपको एक साथ ही रिवीजन करा दूंगा इसका भाद्रपद का, ठीक है। अमावस्या के बाद जो शुक्ल पक्ष की 2 तारीख आती है, यानी कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबा रामदेव का जो है मेला लगना प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसको बाबे की बीज भी कहता है, ठीक है। और बाबा रामदेव का जो मेला आपको पता है रुणेचा जैसलमेर में लगता है, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष की जो 2 तारीख है उस दिन क्या मनाती है, बाबा रे बीज, यानी कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबे की बीज मनाई जाती है, ठीक है। फिर शुक्ल पक्ष की जो 30 तारीख है, यानी कि भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरियाली तीज, यानी कि हरतालिका तीज, रोड तीज मनाते हैं। और ये किसका त्योहार है गाइस, अपने जैन धर्म का एक त्योहार है। जब अपन जैन धर्म के त्योहार पढ़ेंगे, जो कि इसी वीडियो में पढ़ेंगे, तब मैं आपको इसको ब्रीफली बता दूंगा। पहले इसकी जो आप है तिथि याद कर लो, कब मनाया जाता है गाइस, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरतालिका तीज, हरतालिका तीज या हरियाली तीज या रोड तीज भी मनाते हैं। इसको रोड तीज इसलिए कहते हैं गाइस क्योंकि इस दिन जो है बड़े बड़े भगवान को प्रसन्न करने के लिए रोड मनाए जाते हैं, ठीक है। फिर बात की जाती है शुक्ल पक्ष की 4 तारीख को, यानी कि शुक्ल यानी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, ठीक है। गणेश चतुर्थी को चतरा चौथ, कलंक चौथ या डंडा चौथ या शिव चौथ भी कहते हैं, यानी कि इनको 4 या 5 अन्य नामों से भी जाना जाता है। गणेश चौथ को ही चतरा चौथ, कलंक चौथ, डंडा चौथ या फिर शिव चौथ भी कहते हैं। कब मनाया जाता है गाइस, ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ये मनाया जाता है, ठीक है। फिर बात की जाती है शुक्ल पक्ष की 5 तारीख, यानी कि भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। और इसी दिन जो है ऋषि पंचमी के दिन ही माहेश्वरी समाज की जो है राखी मनाई जाती है, यानी अपनी जो राखी है वो श्रावण पूर्णिमा को मनाई जाती है, लेकिन जो महेश्वरी समाज की जो राखी है वो कब मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, यानी कि अपनी राखी के 20 दिन बाद में जो है माहेश्वरी समाज की जो है राखी मनाई जाती है, ठीक है। फिर बात की जाती है शुक्ल पक्ष की जो 7 तारीख है, उस दिन देवनारायण जयंती मनाई जाती है। कमेंट में लिखो गाइस, जो देवनारायण है वो किसके आराध्य देव है, देवनारायण जी जो है वो गुर्जरों के आराध्य देव है, ठीक है। तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जयंती मनाई जाती है, ठीक है। फिर बात की जाती है 8 तारीख की, यानी शुक्ल पक्ष की जो 8 तारीख आती है उस दिन क्या मनाया जाता है, राधा अष्टमी मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को राधा अष्टमी, सॉरी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है, ठीक बात है। फिर बात की शुक्ल पक्ष की 10 तारीख को, यानी कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजादशमी मनाते हैं, ठीक है। कब मनाते हैं, भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजादशमी मनाते हैं, और तेजादशमी को ही सुगंध दशमी भी कहा जाता है, ठीक है। इस दिन जो है वृक्ष मेला लगता है, आपको सभी को पता है कि दिल्ली में जो घटना हुई थी इसके कारण जो है वृक्ष मेला लगता है। अमृता देवी बिश्नोई के जो बलिदान को आज भी याद किया जाता है, ठीक है। इसी दिन जो है विश्वकर्मा जयंती भी अपने मनाई जाती है, ठीक बात है। तो यानी कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजादशमी मनाई जाती है, तेजादशमी को ही सुगंध दशमी कहते हैं, और इस दिन क्या है वृक्ष मेला लगता है, और विश्वकर्मा जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। फिर बात की जाती है भाद्रपद शुक्ल 11 को अपन जो है जल जून एकादशी मनाते हैं। और जल जून एकादशी कहाँ की प्रसिद्ध है गाइस, 12 की। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं बता दूं कि जो इस दिन क्या मनाते हैं, 11 को जल जून एकादशी मनाते हैं, और जल जून एकादशी जो है 12 की प्रसिद्ध है, ठीक है। जल जून एकादशी को देव जून एकादशी भी कहते हैं, और इसको डोल एकादशी भी कहते हैं, ठीक है। फिर शुक्ल पक्ष की जो 14 तारीख आती है गाइस, यानी कि भाद्रपद शुक्ल 14 को अपन जो है अनंत चतुर्दशी, यानी कि अनंत चतुर्दशी यानी कि जो गणेश जी का जो विसर्जन है उसी दिन करते हैं, इसको अनंत चतुर्दशी कहते हैं। और जो अनंत चतुर्दशी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है गाइस, अपने राजस्थान में कोटा की प्रसिद्ध है, ठीक है। तो हाड़ौती के 2 जिले किस लिए प्रसिद्ध है गाइस, एक तो है जल जूलनी या देव जूलनी एकादशी के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन सा भी 12, ठीक है। लेकिन जो अनंत चतुर्दशी यानी गणेश विसर्जन के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा गाइस, अपने राजस्थान का हाड़ौती का जिला कौन है, कोटा, ठीक है। तो भाद्रपद पूर्णिमा को क्या मनाते हैं गाइस, पीपल पूर्णिमा मनाते हैं, ठीक है। इससे जो है शाद्र माह प्रारंभ हो जाता है। तो शाद्र माह प्रारंभ कब होता है, भाद्रपद पूर्णिमा से शाद्र माह प्रारंभ होता है, और पीपल पूर्णिमा भी इसी दिन मनाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस मैंने भाद्रपद का महीना पूरा करवा दिया। एक बार मैं शॉर्टली मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले भाद्रपद में जो कृष्ण पक्ष की जो तीसरी तारीख है, यानी कि भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज मनाते हैं, और बड़ी तीज को सातोड़ी तीज या कल्ली तीज भी कहते हैं। और इस दिन जो है नीम की पूजा की जाती है। बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है गाइस, अपने बड़ी तीज जो है बूंदी की प्रसिद्ध है, और जो छोटी तीज है वो कहाँ की प्रसिद्ध है गाइस, अपने जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक बात है। फिर बात की जाती है कृष्ण पक्ष की जो 6 तारीख यानी कि भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को हलचट मनाया जाता है, और हलचट कब मनाया जाता है, बलराम जयंती पर मनाया जाता है, और बलराम जयंती को धन्यचर जयंती भी कहते हैं। इसी दिन जो है अपना उपछठ भी मनाते हैं। फिर बात की जाती है कृष्ण पक्ष की 8 तारीख को, कृष्ण पक्ष की जो 8 तारीख को क्या मनाया जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है, ठीक है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाते हैं, ठीक है। भाद्रपद कृष्ण बारस को वत्स द्वादशी यानी बछवारस मनाते हैं, ठीक है। फिर बात की अमावस्या के दिन क्या होता है, देव पितृ कार्य जो अमावस्या लग जाती है। फिर शुक्ल पक्ष की बात करते हैं। शुक्ल पक्ष में जो है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबा की बीज मनाते हैं, यानी कि इसी दिन जो है बाबा रामदेव का जो मेला है प्रारंभ हो जाता है। कहाँ हो जाता है, रुणेचा
जैसलमेर में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर बात की शुक्ल पक्ष की तीसरी तारीख यानी कि भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरतालिका तीज या रोड तीज भी मनाते हैं, ठीक है। फिर बात की भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, जिसको चतरा चौथ, कलम चौथ या डंडा चौथ भी कहते हैं, गणेश जी की जो है इस दिन स्थापना की जाती है। 5 तारीख को यानी कि भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। इसी दिन जो है माहेश्वरी समाज की राखी मनाते हैं, यानी कि अपनी राखी के 20 दिन बाद में ये माहेश्वरी समाज की राखी मनाते हैं। और 7 तारीख को देवनारायण जयंती मनाते हैं। नेक्स्ट मंथ की ओर अपन बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट मंथ है वो कौन सा भाई? अश्विन। अश्विन को अपन क्या बोलते हैं? आसोजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मारवाड़ी में? आसोजी बोलते हैं। और जो इसका जो मंथ होता है वो कब होता है? सितंबर अक्टूबर में होता है, ठीक है। जो है अश्विन यानी कि आसोज की जो कृष्ण पक्ष है 1 तारीख से स्टार्ट करता है। जो इसका जो पूरा कृष्ण पक्ष होता है गाइस वो साद्र का महीना होता है। इसमें जो होता है शुभ कार्य यानी शादी विवाह अपने नहीं करते हैं, ठीक है। तो शादी विवाह उसमें अश्विन जो है कृष्ण पक्ष के जो माह होता है उसमें नहीं करते हैं। तो अश्विन कृष्ण एकम को समावाणी पर्व मनाते हैं, ठीक है। और ये जो समावाणी पर्व है गाइस किस संबंधित है? जैन धर्म संबंधित है। इसमें एक वाक्य एक दूसरे से बोलते हैं, मिच्छाम दुक्कड़ामी। क्या बोलते हैं? मिच्छाम दुक्कड़ामी। ठीक है। तो मिच्छाम दुक्कड़ामी का अर्थ क्या जो अर्थ होता है वो क्या होता है भाई? मैं अपने जो भी अगर भूलवश कोई पाप किया हो उसके लिए मैं आपको से क्षमा मांगता हूँ, ठीक है। कब मनाते हैं समावाणी पर्व? अश्विन कृष्ण एकम को समावाणी पर्व मनाते हैं। किसका त्योहार है? जैन धर्म का त्योहार है, ठीक है। फिर जो पूरा महीना होता है शादी का महीना होता है, ठीक है। अमावस्या। फिर जो अपन जो मेन नवरात्र मनाते हैं, शारदीय नवरात्र, जो आप जो है गुजरात का प्रसिद्ध त्योहार भी है, अपने उदयपुर संभाग में भी खूब मनाया जाता है इसको। जो नवरात्र का त्योहार है कब मनाया जाता है? अश्विन कृष्ण एकम से नवरात्र स्थापना होती है 1 तारीख को। इसको क्या बोलते हैं गाइस? शारदीय नवरात्र भी बोलते हैं। इसी दिन अग्रसेन जयंती भी मनाई जाती है, ठीक बात है। अश्विन शुक्ल चतुर्थी को यानी 4 को बलका चौथ मनाते हैं। और बलका चौथ का फेमस है मेवाड़ की अपने बलका चौथ फेमस है। कब मनाते हैं? अश्विन शुक्ल चतुर्थ को, ठीक है। फिर बात की जाती है 8 तारीख को यानी शुक्ल पक्ष की 8 तारीख को यानी कि अश्विन शुक्ल अष्टमी को दुर्गाष्टमी मनाते हैं, यानी कि नवरात्र स्थापना के 8वें दिन दुर्गाष्टमी मनाते हैं, ठीक बात है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। 9वें दिन को रामनवमी मनाते हैं, यानी कि अश्विन शुक्ल नवमी को रामनवमी मनाते हैं। कब मनाते हैं? 9 तारीख को, शुक्ल पक्ष की 9 तारीख को रामनवमी मनाते हैं, ठीक है। फिर बात है 10 तारीख को क्या है गाइस? अश्विन शुक्ल दशमी को विजयदशमी मनाते हैं। और विजयदशमी कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान की, वो है कोटा की, ठीक है। विजयदशमी कहाँ की फेमस है गाइस? कोटा की, राजस्थान में। और ऐसे ओवरऑल भारत में देखी जाए तो विजयदशमी कहाँ की फेमस है? मैसूर की। और मैसूर कहाँ पड़ता है? अपने कर्नाटक में, ठीक बात है। तो विजयदशमी 10 तारीख को, 9 तारीख को यानी शुक्ल पक्ष की 9 तारीख को रामनवमी, 8 तारीख को दुर्गाष्टमी, ठीक है। 4 तारीख को बलका चौथ कहाँ की फेमस है? मेवाड़ की फेमस है। नवरात्र स्थापना शुक्ल पक्ष की 1 तारीख को करते हैं, ठीक है। तो ये अश्विन माह अपने पूरा हो गया। समावाणी पर्व को मनाते हैं अश्विन कृष्ण एकम को समावाणी पर्व मनाते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? मिच्छाम दुक्कड़ामी। किसका त्योहार है? जैन धर्म का त्योहार है, ठीक है। तो बात करते हैं एक विजयदशमी को अपन अलग से देख लेते हैं। विजयदशमी कब मनाते हैं? अश्विन शुक्ल दशमी को विजयदशमी मनाते हैं, ठीक है। इस दिन आयुध यानी शस्त्र पूजा की जाती है। अपने जो शस्त्र पूजा करते हैं गाइस, जो हथियार है उसकी जो पूजा की जाती है, कब की जाती है? विजयदशमी के दिन करती है, ठीक है। अपनी जो सेना है उस दिन इस दिन भी जो है शस्त्र की पूजा करती है सेना भी, ठीक है। लील टॉस पक्षी का दर्शन इसके दिन क्या होता है? शुभ होता है। बोलता है भाई लील टॉस जो एक पक्षी होता है, इसका जो दर्शन है शुभ माना जाता है। कब माना जाता है गाइस? विजयदशमी यानी कि दशहरे पे ये शुभ माना जाता है, ठीक है। रामदास और रावण का वध किया जाता है। कोटा का दशहरा मंदिर जो मेला है वो प्रसिद्ध है। कोटा का दशहरा जो मेला है वो प्रसिद्ध है, ठीक है। इसी दिन जो है अपने शमी यानी कि खिचड़ी की पूजा भी करते हैं। शमी खिचड़ी की पूजा किस दिन करते हैं भाई? विजयदशमी के दिन करते हैं, ठीक है। तो अपन कौन सा माह कंप्लीट कर दिया गाइस? अश्विन कर दिया। अश्विन के बाद कौन सा आता है? कार्तिक माह। कार्तिक माह कब आता है गाइस? अक्टूबर नवंबर को आता है, ठीक है। और कार्तिक माह में सॉरी जो अपन दिवाली मनाते हैं, ठीक है। कार्तिक माह की जो कृष्ण पक्ष की जो 4 तारीख यानी कार्तिक कृष्ण चतुर्थ को यानी कि 4 तारीख को करवा चौथ या करक चौथ मनाते हैं, ठीक है। महिला जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए जो व्रत रखती है वो कौन सा भाई? करवा चौथ का व्रत रखती है। कब मनाते हैं? कार्तिक कृष्ण चतुर्थ को यानी कृष्ण पक्ष की 4 तारीख को करवा चौथ मनाई जाती है। 8 तारीख को क्या मनाते हैं भाई? अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी का मनाते हैं कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी मनाते हैं। और क्या है भाई? माता पुत्र के लिए क्या व्रत रखती है, यानी कि करवा चौथ पर महिला अपने पति के लिए व्रत रखती है। और अहोई अष्टमी जो कि 8 तारीख कृष्ण पक्ष की 8 तारीख अश्विन की, उस दिन माता पुत्र के लिए अपने व्रत रखती है, ठीक है। फिर बात की जाती है फिर दीपावली का जो पर्व है वो स्टार्ट हो जाता है। दीपावली का पर्व आपको पता है गाइस 5 दिन का होता है। उसकी जो शुरुआत होती है वो धनतेरस से होती है, ठीक है। यानी कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी यानी 13 को यानी कि 13 तारीख को धनतेरस मनाते हैं। और इसी दिन जो है धनवंतरी जयंती भी मनाते हैं, ठीक है। तो धनतेरस को मनाते हैं कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस मनाते हैं। और धनवंतरी जयंती भी इसी दिन होती है। उसके जस्ट अगले दिन रूप चौदस मनाते हैं, ठीक है। और रूप चौदस को अपन क्या बोलते हैं? छोटी दिवाली बोलते हैं।
ठीक है। रूप चौदस कब मनाते हैं? कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी यानी 14 तारीख को रूप चौदस मनाते हैं, छोटी दीपावली बोलते हैं। अमावस्या को क्या मनाते हैं? दीपावली मनाते हैं। ठीक है, तो कार्तिक अमावस्या क्या मनाते हैं? दीपावली मनाते हैं, जो मेन जो तीसरे दिन का त्योहार है दीपावली मनाते हैं। फिर शुक्ल पक्ष की जो पहली तारीख है उस दिन अपन क्या मनाते हैं, यानी कि दीपावली का जो अगला दिन होता है वो कौन सा होता है? अभी उस दिन अपन जो क्या है रामासामा मनाते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो दीपावली का जो अगला जो है दिन होता है, यानी कि कार्तिक माह की जो शुक्ल पक्ष की जो प्रथम तारीख है उसको क्या मनाते हैं भाई? गोवर्धन पूजा करते हैं। ठीक है, और इस दिन क्या है, अन्नकूट एक महोत्सव मनाया जाता है, और जो अन्नकूट महोत्सव है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। ठीक है, भील जनजाति के द्वारा जो है इसमें चावलों की जो है ढेरिया लगाई जाती है, ये शील नहीं है, भील है। ठीक है, भील जनजाति द्वारा ये जो अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, कहाँ का फेमस है? नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। ठीक बात है। 2 तारीख यानी कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भाई दूज मनाते हैं। ठीक है, और ये दीपावली का जो पर्व है इसी दिन समाप्त हो जाता है। कौन सा? भाई दूज, भाई दूज के दिन। और यम द्वितीया भी इसी दिन मनाते हैं। ठीक है, तो दीपावली का जो पहला दिन है धनतेरस, दूसरा दिन है रूप चौदस 14 तारीख को, अमावस्या को दीपावली यानी कि शुक्ल पक्ष की प्रथम तारीख को गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव का मनाते हैं नाथद्वारा में। ठीक है, भाई दूज यम द्वितीया का मनाते हैं कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। ठीक है, कार्तिक शुक्ल पंचमी को, ये 5 तारीख को मनाते हैं गाइस, लाभ पंचमी मनाते हैं। ठीक है, जो व्यापार करते हैं उनको पता भी होगा कि लाभ पंचमी कब मनाते हैं? कार्तिक शुक्ल पंचमी को लाभ पंचमी मनाते हैं। ठीक है, फिर बात की जाती है कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं? 8 तारीख को गोपाष्टमी, 9 तारीख को आंवला नवमी, 9 तारीख को आंवला नवमी। ठीक बात है। फिर कार्तिक शुक्ल 11 को, कार्तिक शुक्ल 11 को देव उठनी एकादशी मनाते हैं। क्या मनाते हैं गाइस? देव उठनी एकादशी, यानी कि इस दिन क्या होता है? देव सारे उठ जाते हैं, सोने के बाद उठ जाते हैं देव। तो क्या मनाता है गाइस? देव उठनी एकादशी। इसी दिन जो है तुलसी विवाह किया जाता है, अपने गांव में जो तुलसी विवाह करने की परंपरा भी है। ठीक है, तो तुलसी विवाह कब करते हैं? देव उठनी एकादशी को करते हैं। और इसी दिन जो होता है अबूझ सावे भी होते हैं, अबूझ सावे। ठीक है, एक अबूझ सावा मैंने पहले बताया था, आखातीज वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है आखातीज, इस दिन भी अबूझ सावे होते हैं। और देव उठनी एकादशी इस दिन भी अबूझ सावे होते हैं और तुलसी विवाह किया जाता है। ठीक है, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी यानी कि 14 तारीख को बैकुंठ चतुर्दशी मनाते हैं। कब मनाते हैं भाई? बैकुंठ चतुर्दशी, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी मनाते हैं। ठीक है, इसकी बात की जाती है पूर्णिमा, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को क्या मनाते हैं? गुरु नानक जयंती भी मनाते हैं। ठीक है, गुरु नानक जयंती बड़ी फेमस है, यानी कि याद रखना, क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, जो गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा को, यानी कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। त्रिपुर पूर्णिमा भी मनाई जाती है। ठीक है, तो मैं आपको ये जो है कार्तिक महीना अपना पूरा बता दिया है, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। 4 को करवा चौथ, 8 को अष्टमी माता पुत्र के लिए व्रत रखती है, 13 तारीख को यानी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को, 13 तारीख को धनतेरस धन्वंतरि जयंती, कृष्ण पक्ष की 14 तारीख को रूप चौदस, अमावस्या को दीपावली, शुक्ल पक्ष की प्रथम तारीख को गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव, भाई दूज 2 तारीख को, शुक्ल पक्ष की 5 तारीख को लाभ पंचमी, 8 तारीख को गोपाष्टमी, 9 को आंवला नवमी, 11 को देव उठनी एकादशी तुलसी विवाह करते हैं इस दिन, और 14 को बैकुंठ चतुर्दशी मनाते हैं। और गुरु नानक जयंती कब मनाते हैं? कार्तिक पूर्णिमा को। देखते हैं गाइस करवा चौथ, मैं आपको अब जैसे कि उस दिन जो तिथि तो बता दी भाई कौन सी क्या आती है, कुछ को मैं डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, करवा चौथ में बालचंद्र गणेश जी की पूजा की जाती है, बिल्कुल सही बात है। हाथ में जो गणेश जी होते हैं धन धारण किए होते हैं और बालचंद्र गणेश जी की पूजा मनाते हैं। ठीक है, अष्टमी पुत्रवती महिलाओं के लिए। ठीक है, माता जो है अपने पुत्र के लिए व्रत करती है अष्टमी। ठीक है, पिठोरी व्रत भी बताया था मैंने, जो कि श्रावण माह में मनाया जाता है। हरियाली अमावस्या को पिठोरी व्रत मनाया जाता है, जो कि क्या है? प्रसूति के बाद जिसकी महिला की जो संतान मर जाती है उसके दोष निवारण के लिए पिठोरी व्रत करते हैं। और एक होता है अष्टमी, पुत्रवती महिलाओं के लिए ये व्रत होता है। ठीक है, फिर बात की जाती है धनतेरस। धनतेरस का मनाता है कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस मनाते हैं। ठीक है, धन व यमराज की पूजा करते हैं, बिल्कुल सही बात है। धन्वंतरि जयंती इसी दिन धनतेरस को मनाते हैं। और ये धन्वंतरि क्या है भाई? देवताओं के चिकित्सक है। देवताओं के चिकित्सक कौन है भाई? धन्वंतरि देवता होता है। धनतेरस का दिन जो है दक्षिण दिशा का जो महत्व है बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो दक्षिण दिशा का जो महत्व है कब बढ़ जाता है? क्या कहते हैं? दक्षिण दिशा का जो महत्व बढ़ जाता है कब बढ़ जाता है? धनतेरस को बढ़ जाता है। ठीक है, रूप चौदस की बात की जाती है। रूप चौदस जो कि दीपावली की जस्ट एक दिन पहले मनाई जाती है, अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को यानी 14 तारीख को। ठीक है, इसको नरक चौदस या छोटी दीपावली बोलते हैं, मैंने अभी बताया था कि छोटी दीपावली भी इसको बोलते हैं। रूप चौदस के दिन जो है हनुमान जी की आराधना की जाती है। ठीक बात है, और इसी दिन रूप चौदस के दिन ही कृष्ण द्वारा नरकासुर राक्षस का जो है वध कर दिया गया था। ठीक है, तो नरकासुर राक्षस का वध किसने किया था? कृष्ण ने किया था। और कृष्ण ने किस दिन किया था? इसलिए ये जो वध किया था वो रूप चौदस पर किया था। ठीक है, फिर आते दीपावली। दीपावली जो कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। ठीक है, महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती का जो है इसी दिन निर्वाण हुआ था, इसलिए इसको निर्वाण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो दीपावली के दिन 2 महापुरुष, पहले तो है भाई महावीर स्वामी, दूसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती, दोनों का जो निर्वाण दिवस है कब मनाया जाता है? दीपावली के दिन ही मनाया जाता है।
नेक्स्ट मंथ अपन लेते हैं भाई मार्गशीर्ष, ठीक है। अश्विन के बाद जो अगला महीना आएगा, जिसको अपन ये नौवां महीना भी है, मार्गशीर्ष, इसको माघ अग्रहण भी बोलते हैं। कब आता है गाइस? नवंबर दिसंबर के समय आता है। इसमें कोई त्योहार नहीं मनाया जाता भाई, मार्गशीर्ष में कोई खास त्योहार नहीं होता है, पर एक दो चीज इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ। मार्गशीर्ष त्योहार अपन क्या मनाते हैं? मोक्षदा एकादशी मनाते हैं, जिसको गीता जयंती भी कहते हैं। मोक्षदा एकादशी कब मनाते हैं? मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को, यानी कि मार्गशीर्ष माह की शुक्ल की 11 तारीख को मोक्षदा एकादशी मनाते हैं, ठीक है। मोक्षदा एकादशी क्या है गाइस? महाभारत युद्ध में कृष्ण ने भगवत गीता का वाचन जो है इसी दिन प्रारंभ किया गया था, इसलिए इसको मोक्षदा एकादशी के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं? मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को मनाते हैं, और इसको गीता जयंती भी बोलते हैं, ठीक है। तो मोक्षदा एकादशी कब मनाते हैं गाइस? मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को मनाते हैं, ठीक है। और गीता जयंती वो भी कब मनाते हैं? मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को मनाते हैं। और गीता जयंती कब से मनाना स्टार्ट किया अपन ने? 10 दिसंबर 2016 से मनाना स्टार्ट करी, ठीक है। क्योंकि गीता जयंती के दिन क्या हुआ था? महाभारत युद्ध में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का वाचन किया था, तो इसी दिन से स्टार्ट किया था, ठीक बात है। तो मार्गशीर्ष माह पूरा होता हुआ इस तरीके से। फिर आता है मार्गशीर्ष के बाद पौष माह। जयपुर में एक उत्सव मनाया जाता है, पौष बड़ा उत्सव, आपने सुना भी होगा। तो कब मनाते हैं वो? पौष माह में मनाते हैं। ये कब आता है भाई? दिसंबर जनवरी में आता है, ठीक बात है। इसमें भी दो चीज इंपॉर्टेंट है, वही याद रखना। इसमें कोई ज्यादा खास त्योहार तो है नहीं, लेकिन पौष शुक्ल सप्तमी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाते हैं, ठीक है। पहले तो ये बताओ गुरु नानक जयंती कब मनाते हैं? गुरु नानक जयंती आपको पता है गाइस, कार्तिक पूर्णिमा को, यानी कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाते हैं। फिर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले भाई, गुरु गोविंद सिंह की जयंती, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, गुरु गोविंद सिंह की जयंती वो कब मनाते हैं? वो मनाते हैं भाई पौष शुक्ल सप्तमी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाते हैं, ठीक है। साथ में पंजाब का एक प्रसिद्ध त्योहार है लोहड़ी। लोहड़ी कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को मनाता है। और उसी दिन लोहड़ी और मकर संक्रांति एक दिन मनाते हैं। और मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? 14 जनवरी को। यानी 14 जनवरी को दो त्योहार हो गए, एक तो लोहड़ी हो गया, दूसरा है मकर संक्रांति हो गया, ठीक है। मकर संक्रांति दिन जो आपको पता है गाइस, पतंगबाजी की जाती है, और जयपुर की पतंगबाजी बड़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो पौष माह में अपन को दो चीज याद रखनी है। एक तो पौष शुक्ल सप्तमी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है, खालसा पंथ की स्थापना भी इन्होंने की थी। लोहड़ी 14 तारीख को मनाई जाती है, मकर संक्रांति भी 14 तारीख को मनाई जाती है। और मार्गशीर्ष में भी कोई इंपॉर्टेंट चीज ऐसा है नहीं, दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी यानी 11 को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती मनाया जाता है। और गीता जयंती इस दिन क्यों मनाता है? क्योंकि महाभारत में जो गीता का वाचन किया था श्री कृष्ण ने, वो इसी दिन से प्रारंभ किया था, ठीक है। पौष के बाद जो अगला माह आता है वो होता है माघ। पौष के बाद जो अगला माह आता है कौन सा आता है भाई? माघ। माघ कब मनाया जाता है भाई? सर्दियों में अपने जनवरी फरवरी, ठीक है। तो माघ में कृष्ण पक्ष की 4 तारीख को तिल चौथ या संकट चौथ मनाते हैं, ठीक है। तो तिल चौथ और संकट चौथ कब मनाते हैं? माघ कृष्ण चतुर्थ को, ठीक है। इसी दिन एक चौथ का बरौना मेला लगता है, ठीक है। तो चौथ का बरौना में जो मेला लगता है वो कब लगता है? तिल चौथ या संकट चौथ को लगता है। कब लगता है? माघ कृष्ण चतुर्थ को, ठीक है। फिर अभी मौनी अमावस्या, माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं भाई? मौनी अमावस्या। तो मौनी अमावस्या कब मनाई जाती है? माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या मनाई जाती है, ठीक है। अब आपको पता है गाइस, जो नवरात्रा होती है अपने एक साल में 4 नवरात्रा आती है। दो तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, चौथी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरी है, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको भाई गुप्त नवरात्रा बोलते हैं, ठीक है। कब मनाया जाता है? माघ शुक्ल की प्रथम तारीख यानी माघ शुक्ल एकम को गुप्त नवरात्रा मनाया जाता है, ठीक है। फिर माघ शुक्ल की जो 5वीं तारीख है यानी कि माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी, जो कि मां सरस्वती का एक त्योहार होता है, ज्ञान की देवी है सरस्वती, बसंत पंचमी जो त्योहार है माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है, ठीक है। इसी दिन जो है दक्ष लक्षण पर्व भी मनाया जाता है, आपने सुना भी होगा, ठीक है। आपको पता है ये जो प्रियदर्शनी अवार्ड है या फिर गार्गी अवार्ड है, ये भी बसंत पंचमी को दिया जाता है, ठीक है। इसमें जो पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, पतझड़ का मौसम भी इसी दिन स्टार्ट होता है। तो बसंत पंचमी का मनाते हैं, माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी मनाते हैं, और इसको क्या होता है? दक्ष लक्षण पर्व भी बोलते हैं। फिर बात की जाती है ये माघ पूर्णिमा स्नान इस दिन किया जाता है। कब? पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा स्नान किया जाता है, ठीक है। मौनी अमावस्या जो मैंने आपको बताया था, माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या मनाया जाता है, ठीक है। भगवान मनु का ये जन्मदिन है। भगवान मनु का ये क्या है? जन्मदिन है। भगवान मनु वही थे जिन्होंने 3 पैर में पूरा ब्रह्मांड सृष्टि नाप दी थी, ठीक है। फिर उन्होंने राजा बलि से बोला था कि तीसरा पैर कहाँ रखो, तो बलि ने बोला कि आप जो तीसरा पैर है वो मेरे सर पर रखो, तो ठीक है। वही भगवान मनु, और भगवान मनु की जो जयंती है वो कब मनाई जाती है? मौनी अमावस्या यानी कि माघ अमावस्या को भगवान मनु की जो है जयंती मनाई जाती है। भगवान शिव विष्णु की जो पूजा का प्रावधान भी इसी दिन किया जाता है, ठीक है। तो अपन ने माघ महीना पढ़ा क्या भाई? तिल चौथ संकट चौथ, चौथ का बरवड़ा में मेला लगता है, किस दिन लगता है ये याद रखना। अमावस्या मौनी अमावस्या मनाई जाती है, गुप्त नवरात्रा होती है, और बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? फाल्गुन माह अंतिम माह है गाइस, हिंदी जो अपने महीने है इसका अंतिम माह है। जब मैंने आपको चैत्र माह पढ़ाया था तो चैत्र कृष्ण एकम को मैंने बताया था भाई दुलंडी मनाते हैं, और जो अपन होली मनाते हैं वो होली का मनाते हैं, फाल्गुन पूर्णिमा को होली मनाते हैं, ठीक है। तो फाल्गुन कृष्ण अष्टमी को सीताष्टमी मनाते हैं, ठीक है। तो सीताष्टमी कब मनाते हैं?
फाल्गुन कृष्ण अष्टमी को शीताष्टमी मनाते हैं, ठीक बात है, ठीक है। महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि आपको पता है भगवान शंकर का एक शादी हुई थी इस दिन, ठीक है, पार्वती से, तो इस दिन जो है महाशिवरात्रि अपन मनाते हैं। तो महाशिवरात्रि कब मनाते हैं? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी यानी फाल्गुन कृष्ण 13 को महाशिवरात्रि मनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है महाशिवरात्रि की जो तिथि है वो बताओ, तो कब है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी यानी कि 13 को महाशिवरात्रि मनाते हैं, ठीक बात है। फिर आती है अमावस्या, अमावस्या के बाद आती है शुक्ल पक्ष की जो 9 तारीख होती है, उस दिन क्या मनाते हैं? आनंद नवमी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? आनंद नवमी, ठीक है, 9 तारीख को। फिर फाल्गुन शुक्ल एकादश, फाल्गुन शुक्ल एकादश को खाटू श्याम जी का मेला लगता है। खाटू श्याम जी का मेला कहाँ लगता है गाइस? सीकर में लगता है, ठीक बात है। तो ये आपको तिथि पूछ सकता है भाई, जो खाटू श्याम जी है उसका उनका जो है मेला कहाँ कब लगता है? फाल्गुन शुक्ल 11 को खाटू श्याम जी का मेला लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने जो हिंदू जो माह थे वो अपन ने पूरा कर लिए थे, ठीक है। अपन ने फाल्गुन माह देखा, अभी पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन क्या होली दिन होता है, एक पूर्णिमा रह गई थी गाइस, पूर्णिमा के दिन होली दिन होता है, मैंने आपको बता देता, ठीक है। इसमें दिन क्या होता है भाई, जो होलिका थी वो भक्त प्रहलाद को लेके आग में बैठ जाती है, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वो कभी जलेगी नहीं, लेकिन जो वो भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेके बैठ जाती है तो होलिका स्वयं जलने लग जाती है और भक्त प्रहलाद बच जाता है, ठीक। इसी के उपलक्ष्य में अपन होली मनाते हैं। तो पूर्णिमा दिन होलिका दहन मनाता है, और एक इसी दिन हाथी उत्सव भी मनाते हैं। और हाथी उत्सव कहाँ मनाते हैं? हाथी गांव में। हाथी गांव कहाँ है गाइस? अपने आमेर के पास है। कहाँ मनाते हैं? जयपुर में, ठीक है। तो इसी तरह से अपने हिंदू माह पूरे के वैसे वैसे अपन मुस्लिम माह भी देखते हैं कि मुस्लिमों के अलग से भाई 12 जो महीने होते हैं उनमें अलग अलग त्योहार होते हैं। जैसे हिंदू के देखे अपन मुस्लिम भी देख लेते हैं, बहुत बार जो है इससे क्वेश्चन आ सकता है, आरएस मेंस में भी क्वेश्चन आ रखे हैं इसमें, ठीक है। मुस्लिम धर्म के त्योहार, मुस्लिम धर्म के त्योहार हिजरी संवत पर आधारित है। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। जिस तरीके से हिंदू के जो त्योहार है वो शक संवत पर आधारित है, उसी तरह मुस्लिम के जो त्योहार है वो हिजरी संवत पर आधारित है। और ये जो हिजरी संवत है वो कब स्टार्ट हुआ था? 622 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। 622 ईस्वी में इसलिए स्टार्ट हुआ था क्योंकि जो मोहम्मद साहब थे इस दिन मक्का छोड़ के चले गए थे? मदीना चले गए थे। अब अपन मुस्लिम महीने देखते हैं, 1 से लेकर 12 तक जो महीने हैं वो देखते हैं। सबसे पहला जो माह होता है वो होता है मुहर्रम, ठीक है, प्रथम महीना। प्रथम महीना मुस्लिम धर्म का जो प्रथम महीना होता है वो मुहर्रम होता है। दूसरा होता है सफर, ठीक है। तीसरा होता है रबी उल अव्वल, चौथा है रबी उल सानी, पांचवा है जमादी उल अव्वल, छठा है जमादी उल सानी, ठीक है। सातवां जो महीना होता है वो रज्जब, ठीक है। आठवां होता है सावन, नौवां होता है रमजान। जब 30 रोजे पूरे होते हैं वही रमजान महीना होता है। और जो ईद होती है वो सवाल माह की पहली तारीख को होती है, तो 10वां महीना हुआ सवाल, 11वां है जिलकाद और 12वां है जिलेज। तो मुस्लिम धर्म के अपने जो 12 महीने वो इस प्रकार है। किस प्रकार है मैं आपको अभी याद करवाता हूँ। पहला अभी मुहर्रम, मुहर्रम जो है पहला मंथ हो गया। दूसरा महीना हो गया सफर, तीसरा रबी उल अव्वल, तीसरा, चौथा रबी उल सानी, पांचवा है जमादी उल अव्वल, छठा है जमादी उल सानी, सातवां है रज्जब, आठवां है सावन, नौवां है रमजान और 10वां क्या है गाइस? 10वां है सव्वाल और 11वां है जिलकाद और 12वां है जिलेज, ठीक है। तो सबसे पहले अपन मुस्लिम धर्म का जो सबसे गम वाला त्योहार है वो देखते हैं, वो है मुहर्रम। मुहर्रम त्योहार जो है, मुहर्रम एक त्योहार है वो जो कि मुहर्रम माह की 10 तारीख को, मुहर्रम माह कौन सा? अभी पहला माह है। मुहर्रम माह की 10 तारीख को क्या मनाया जाता है? मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। और ये मुहर्रम का जो त्योहार है वो क्यों मनाया जाता है? मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत में क्या निकाला जाता है? ताजिया निकाला जाता है। आपको पता है मुहर्रम जो त्योहार होता है उसमें जो मुस्लिम जो होता है वो गम का त्योहार है, उस दिन क्या है? ताजिया निकाले जाते हैं। वो ताजिया क्यों निकाला जाता है? क्योंकि मोहम्मद साहब के जो नवासे थे हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी उस दिन, इसलिए उसमें जो है ताजिया निकाले जाते हैं। तो मैंने देखा भाई मुहर्रम माह के अंदर जो त्योहार है मुहर्रम वो भी देख लिया। दूसरा मुस्लिम का बड़ा त्योहार है वो है बारह वफात। कौन सा भाई? 12 वफात, जिसको ईद उल मिलादुल नबी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईद उल मिलादुल नबी, ठीक है। 12 वफात, ये मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 1570 ईस्वी में मक्का में, ठीक। और 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर कहां चले गए थे? मदीना, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है जो मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था कहां हुआ था? मक्का में हुआ था। और मक्का में जो मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था कब हुआ था? 1570 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसी के उपलक्ष्य में जो मुस्लिम त्योहार है 12 वफात मनाया जाता है, जिसको ईद उल मिलादुल नबी भी कहते हैं, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है? रबी उल अव्वल, जो कि तीसरा महीना है कि माह की 12 तारीख को यह त्योहार मनाया जाता है, ठीक बात है। तो 12 वफात को क्या बोलते हैं? ईद उल मिलादुल नबी क्यों मनाते हैं? मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 1570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, ठीक है। तो इसको ये कब मनाते हैं? रबी उल अव्वल, जो कि तीसरा महीना है मुस्लिम का, उसकी 12 तारीख को ये मनाते हैं, ठीक है। तीसरा त्योहार देखते हैं अपन, मीठी ईद, ठीक है। जब रमजान के महीने में 30 रोजे पूरे हो जाते हैं तो जब सवाल माह की जो पहली तारीख होती है उस दिन जो होता है अपन मीठी ईद मनाते हैं, जिसको ईद उल फितर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईद उल फितर, ठीक है। शवाल माह की पहली तारीख, ठीक है।
रमजान माह के 30 रोजे की समाप्ति पर सिवई की खीर, यहाँ क्या सिवई की खीर बनाती है, ये सिवई की ईद भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मीठी ईद कब मनाता है? सवाल माह की प्रथम तारीख को मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? जब रमजान के 30 रोजे पूरे हो जाते हैं तो मीठी ईद मनाते हैं, जिसको ईद उल फितर भी कहते हैं। चौथा त्योहार है भाई बकरा ईद, ठीक है। क्वेश्चन में गाइस अपन को जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऐसे नहीं पूछे जाएंगे मीठी ईद हो गई या फिर बकरा ईद हो गई। इसको ऐसे पूछा जाएंगे जैसे मीठी ईद हो गई तो ईद उल फितर के नाम से पूछेंगे, ठीक है। ईद उल जुआ के नाम से बकरा ईद मनाई जाती है, ठीक है। तो क्या भाई कुर्बानी का त्योहार है, हज यात्रा प्रारंभ हो जाती है इसी दिन। आपको पूछे भाई हज यात्रा जो है कब प्रारंभ होती है, जो कब होती है? ईद उल जुआ के दिन होती है, जिसको बकरा ईद भी बोलते हैं। तो कुर्बानी का त्योहार है, ये कब मनाया जाता है गाइस? जिलहिज माह की 10 तारीख को, जिलहिज माह की 10 तारीख को। और बताया आपको गाइस, जो जिलहिज जो माह है वो कौन सा भाई? जिलहिज माह है वो अपना 12वां यानी अंतिम माह जो होता है वो जिलहिज है, ठीक है। उसकी 12 तारीख को क्या, सॉरी, जिलहिज माह की जो 10 तारीख है उस दिन क्या मनाते हैं? बकरा ईद मनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ईद उल जुहा बोलते हैं, क्योंकि ये कुर्बानी का त्योहार है और हज यात्रा भी इसी दिन प्रारंभ होती है। पैगम हजरत इब्राहिम द्वारा अपने लड़के हजरत इस्माइल की कुर्बानी देने की याद में ये त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। पैगंबर हुआ करते थे कौन? हजरत इब्राहिम के जो पैगंबर थे उनके जो लड़के हुआ करते थे हजरत इस्माइल हजरत इस्माइल की कुर्बानी की याद में यह त्योहार मनाया जाता है। पांचवा त्योहार है शब्बे बारात। क्या भाई? शब्बे बारात, ये सावन माह की 14 तारीख को मनाते हैं, ठीक है। सब शबे बारात क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन मोहम्मद साहब की जो है अल्लाह से मुलाकात हुई थी। मोहम्मद साहब की अल्लाह से जो मुलाकात हुई थी उस दिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाते हैं भाई? शब्बे बारात मनाते हैं, ठीक है। शब्बे बारात कब मनाते हैं? शाबान माह की 14 तारीख को मनाते हैं, ठीक है। मुसलमान अपनी भूलों व पापों के लिए खुदा से इसी दिन प्रार्थना करते हैं, ठीक है। जो कि हे भगवान, अल्लाह जो भी मुझसे भूल हो गई हो वो उसके लिए मुझे माफ करना। ये किस दिन बोलते हैं गाइस? शब्बे बारात को बोलते हैं। और शब्बे बारात को मनाते हैं शाबान माह की 14 तारीख को, ये शब्बे बारात मनाते हैं। क्यों मनाते हैं गाइस? क्योंकि इसी दिन मोहम्मद साहब की जो है अल्लाह से मुलाकात हुई थी, ठीक है। छठा त्योहार है शब्बे कद्र, ठीक है। शब्बे बारात और शब्बे कद्र में आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, शब्बे बारात अलग है, शब्बे कद्र अलग है, ठीक है। यह रमजान माह की 27 तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। जब रमजान में रोजे रखे जाते हैं तो जो 27वां रोजा होता है उसी दिन शब्बे कद्र मनाया जाता है। और इस दिन कुरान जो है धरती पर उतारी गई थी। जिस तरीके से अपने हिंदू में गीता बड़ी पवित्र किताब है, उसी तरह से जो कुरान है वो मुस्लिम धर्म में बड़ी पवित्र किताब है। और किस दिन ये जो किताब वो धरती पर उतारी गई थी, वो शब्बे कद्र के दिन उतारी गई थी। और वो कब थी? रमजान माह की 27 तारीख को, ठीक है। तो मुस्लिम माह के अपन ने कितने 6-7 त्योहार देखे। सबसे पहला जो त्योहार था मुहर्रम देखा। मुहर्रम के बाद अपन ने 12 वफा देखी, जिसको ईद उल मिलादुन नबी बोलते हैं। मीठी ईद देखी, जिसको ईद उल फितर बोलते हैं। बकरा ईद देखी, जिसको अपन ईद उल जुहा बोलते हैं। और क्यों मनाई जाती है? पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा अपने लड़के हजरत इस्माइल की कुर्बानी में ये मनाई जाती है, उसकी याद में मनाई जाती है। शब्बे बारात, मोहम्मद साहब की अल्लाह से मुलाकात हुई थी, कब मनाते हैं? सावन माह की 14 तारीख को मनाते हैं। मुसलमान अपनी भूलों पापों के लिए खुदा से प्रार्थना करते हैं, ठीक है। शब्बे कद्र, इस दिन कुरान जो है धरती पर उतारी गई थी, कब मनाया जाता है? रमजान माह की 27 तारीख को। हिंदू के त्योहार देख लिए अपने, मुस्लिम के देख लिए। तीसरा धर्म आता है भाई सिख धर्म। सिख धर्म के कुछ त्योहार मैं बता देता हूँ, जो अपन ने पहले भी डिस्कस कर लिया था, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ। लोहड़ी कब मनाते हैं? 14 जनवरी को। मैंने जब आपको पढ़ाया था पहले तब मैंने बताया था कि लोहड़ी और जो मकर संक्रांति वो एक दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं? दोनों ही 14 जनवरी को मनाते हैं। दूसरा त्योहार है वैशाखी। कौन सा त्योहार है? वैशाखी। वैशाखी मनाते हैं 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसी के उपलक्ष्य में ये वैशाखी मनाते हैं, ठीक है। वैशाखी गाइस अपन कब मनाते हैं? मैंने बताया था चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 14 तारीख को वैशाखी मनाता है। जब मैंने आपको चैत्र माह पढ़ाया था तब मैंने बता ही दिया था, ठीक है। कब मनाते हैं? 13 अप्रैल को। और 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को ही गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो अपने दो त्योहार देखे भाई सिख धर्म के, एक पहला देखे लोहड़ी और दूसरा देखा वैशाख या वैशाखी। नेक्स्ट है गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती मैंने बताया था आपको बार बार, जब 3-4 बार मैंने कम से कम बोला था कि कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाते हैं, ठीक है। और उसी दिन पुष्कर में मेला भी लगता है, दीपदान किया जाता है। कब किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को ये सब कुछ किया जाता है। तो गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? गुरु नानक जयंती मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। दूसरी है भाई गुरु गोविंद सिंह जयंती। ये भी मैंने 5-7 बार आपको रिपीट करवाया था। कब मनाई जाती है? पोष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है, ठीक है। तो 4 त्योहार है अपने, 4 त्योहार दोनों याद रखना। वैशाखी याद रख लेना, लोहड़ी याद रख लेना, गुरु नानक जयंती याद रख लेना और गुरु गोविंद सिंह जयंती याद रख लेना। ये सिख धर्म के 4 इंपॉर्टेंट तथ्य थे, मैंने बता दिया। 5वां है भाई ईसाई धर्म के त्योहार। सब देख रहे थे भाई, ईसाई धर्म के भी देख लेते हैं। हिंदू के देख लिए, मुस्लिम के देख लिए अपन ने, सिख के देख लिए, ईसाई के देख लेते हैं, फिर जैन के भी देख लेंगे। तो अपने पूरे त्योहार जो है एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ईसाई धर्म के त्योहार सबसे पहला जो है क्रिसमस डे। पता ही होगा आपको क्रिसमस डे कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म हुआ था इस दिन और 25 दिसंबर को ये मनाते हैं। नववर्ष सभी को पता है, 1 जनवरी को नववर्ष मनाते हैं, ठीक है। तीसरा त्योहार है भाई गुड फ्राइडे।
गुड फ्राइडे कब मनाते हैं? ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया था उसी दिन को गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। तो गुड फ्राइडे कब मनाते हैं? जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था उसी दिन को गुड फ्राइडे कहते हैं। फिर जो चौथा त्योहार है वो होता है ईस्टर। कौन सा? ईस्टर। ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की खुशी में गुड फ्राइडे के बाद जो प्रथम रविवार आता है उसी दिन ईस्टर मनाते हैं। तो ईस्टर कब मनाते हैं गाइस? ईसा मसीह का जब पुनर्जीवन होता है, भाई ऐसा बोला जाता है जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था तब उनकी जो मृत्यु हो गई थी, उनके बाद जो उनका जो है पुनर्जीवन हुआ था, पुनर्जीवन के बाद जो पहला रविवार आता है उसी दिन क्या मनाता है भाई? ईस्टर मनाते हैं। तो 4 त्योहार देखा हमने, क्रिसमस डे 25 दिसंबर याद होगा, ठीक है, नव वर्ष 1 जनवरी को याद होगा, गुड फ्राइडे इसी दिन जो है ईसा मसीह को क्या है सूली पर चढ़ाया गया था, और ईस्टर ईसा मसीह के पुनर्जीवन होने की खुशी में जो होता है गुड फ्राइडे के बाद जो प्रथम रविवार आता है उस दिन ईस्टर मनाते हैं। अंतिम देख लेते हैं गाइस अपन जैन धर्म के त्योहार। जैन धर्म के कुल 4 त्योहार है जिनको याद रखना है वो याद रखते हैं, और चारों जो त्योहार है वो भाद्रपद माह में मनाए जाते हैं। भाद्रपद वैसे जब मैंने पढ़ाया था वो कवर भी करवाया था। रोट तीज सबसे पहला त्योहार है भाई, रोट तीज। रोट तीज कब मनाते हैं? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। जब मैंने भाद्रपद पढ़ाया था तो एक तो इस तरीके से पाठ था और दूसरा इस तरीके से कुछ पाठ था, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। उसकी जो है शुक्ल माह की जो 30 तारीख थी तब मैंने बताया था आपको कि जो है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को रोट तीज बनाते हैं। भाई इतना बड़ा जो रोट है वो जैन धर्म वाले बनाते हैं, और वो क्या है अपने जो भगवान होते हैं उनको चढ़ाते हैं, ठीक है। दूसरा है पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व कब बनाता है? पर्युषण पर्व जो होता है वो कितने दिन तक चलता है? जो पर्युषण पर्व है वो कम से कम कितने 9 दिन तक चलता है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी से लेके चतुर्दशी तक, यानी कि 5 तारीख से लेके 14 तारीख तक, यहां तक, ठीक है। क्या कौन सा त्योहार मनाते हैं भाई? पर्युषण पर्व मनाते हैं। कौन सा महीना मैंने बताया था? भाद्रपद, ठीक है। तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी से लेके 14 तारीख तक जो त्योहार मनाया जाता है वो कौन सा भाई? पर्युषण पर्व है, ठीक है। फिर मनाता है भाई सुगंध दशमी। मैंने जब आपको ये बीच में 10 तारीख करके बताई थी कि यहाँ पे सुगंध दशमी और तेज दशमी एक ही दिन मनाते हैं, ठीक है। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को कौन सा त्योहार मनाते हैं? सुगंध दशमी मनाते हैं, और इसी दिन तेज दशमी मनाते हैं, ठीक है। अंतिम जो पर्व है वो कौन सा भाई? क्षमावाणी पर्व, ठीक है। अश्विन कृष्ण एकम। जब मैंने अश्विन पढ़ाया था तो मैंने आपको ये अश्विन जो कृष्ण पक्ष का बताया था, ठीक है। मैंने बताया था भाई यहाँ तो है जो शाद्र का महीना होता है, ठीक बात है। ये जो शाद्र का महीना होता है और 1 तारीख को क्या मनाते हैं भाई? क्षमावाणी पर्व बनाते हैं। मैंने एक चीज ही बोली थी कि आपको ये आपस में क्या बोलते हैं? मिच्चाम दुकड़ामी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने आज क्या क्या पढ़ा भाई? हिंदू के जो है त्योहार वो सारे पढ़े, मुस्लिम के भी कवर किए, ईसाई के भी किए, सिख के भी किए और जैन के भी किए। मैंने आपको स्लाइड के माध्यम से एक बार फिर से बता देता हूँ कि अपन ने आज किस तरीके से 1 ही घंटे में, 1 घंटा भी नहीं, कम से कम मतलब मैं बता रहा हूँ 55-57 मिनट में अपन सारे त्योहार कर दिए। तो यहाँ से मैंने बताया था भाई राजस्थान की त्योहार होता है किस समझ में आ रहा है, किस तरीके से विक्रम संवत निकला जाता है, किस तरीके से शक संवत निकला जाता है। फिर बात की जाती है, मैंने माह बता दिए थे। फिर एक एक माह से स्टार्ट किया भाई, कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है, चैत्र माह बता दिया, चैत्र माह में पूरा बताया था भाई कौन से तारीख को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। फिर ब्रीफली डिस्कस किया था किसके बारे में? होली के बारे में किया था, और होली के बाद अपन ने गणगौर के बारे में किया था, नवरात्र के बारे में किया था। वैशाख पढ़ा, वैशाख में अबू सावा कब मनाया जाता है? आका तीज को मनाते हैं, वो पढ़ा। फिर अपन ने ज्येष्ठ पढ़ा, ज्येष्ठ में भी त्योहार पढ़े। आषाढ़ पढ़ा, आषाढ़ के भी त्योहार पढ़े। श्रावण, श्रावण में बताया भाई हरियाली अमावस्या कब मनाते हैं, पिठोरी व्रत कब मनाते हैं, ये सब बताया था मैंने आपको। फिर पढ़ा था मैंने भाद्रपद। भाद्रपद जो है त्योहारों का महीना बोलते हैं, बहुत बड़ा मैंने डायग्राम बताया था, थोड़ा जूम भी करके बताया था ताकि आपको इजीली दिख सके, ठीक है। भाद्रपद के त्योहार बताए थे। भाद्रपद के बाद फिर मैंने अश्विन के त्योहार बताए थे, दीपावली वाला जो है कार्तिक मनाया जाता है, और कार्तिक के त्योहार भी सारे बताए थे मैंने। उसके बाद अपन ने ये करवा चौथ और रूप चौदस और दीपावली को थोड़ा ब्रीफली डिस्कस किया। मार्क्सिस और पोस्ट को बताया अभी 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। माघ महीने के 2-3 त्योहार जो है मैंने बताया था आपको। फिर अपन ने माघ के बाद अपन ने पढ़ा था क्या? फाल्गुन पूर्णिमा होली मनाई जाती है, हाथी उत्सव मनाया जाता है, ये भी बताया। फिर अपन ने मुस्लिम माह के जो है भारत जो है महीने देखे, उनके ऊपर जो त्योहार है 6-7 जो इंपॉर्टेंट त्योहार है वो देखे अपन ने। फिर अपन ने सिख धर्म के त्योहार देखे, और फिर अपन ने ईसाई धर्म के देखे, और ईसाई धर्म के बाद अपन ने जैन धर्म के त्योहार देखे। इस तरीके से अपन ने आज 1 ही घंटे में सारे त्योहार कर लिए। और इस स्लाइड से जो अपन ने आज जो लेक्चर लिए हैं उसके अंदर से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो आप मान के चलो कि उतने आएंगे, इससे ज्यादा भी आ सकता है। बाकी आपको मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आपको पता है गाइस, इस तरीके जब मैंने आपको पढ़ाया डायग्रामेटिक, इस तरीके से कोई नहीं पढ़ा था इसको, इसलिए पढ़ाने का इसके पीछे मत मेरा ये है कि भाई आपको इजीली समझ में आया। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक बार देख लेना, और अच्छा लगे दूसरों को भी शेयर कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी राम राम।